नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनील रेलवे टेक्नीशियन पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कैसे करें, जिससे कि पहली बार में हम लोग एग्जाम निकाल सकें। मैं फिलहाल रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर ट्रेन लाइटिंग में कार्यरत हूं और 2018 में जो लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसमें CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम हुए थे। वो दोनों एग्जाम क्लियर करके मेरा 2019 में जुलाई में मेडिकल हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कोरोना के कारण 2020 में ज्वाइन ना होकर 2021 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो हम कैसे तैयारी किए थे और पहला रेलवे का फॉर्म हम भरे और पहली बार में ही हम जॉब कैसे पा लिए, किस प्रकार से तैयारी किए, मॉक टेस्ट कब लगाएं, और जब सेट में मेरा 40 नंबर आ रहा था, 35 नंबर आ रहा था, तो उस नंबर को कैसे इंक्रीज किए, इस वीडियो में सभी बात करेंगे। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, हम साइंस कहाँ से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े। मेरा CBT 2 में मैथ में 30 में से 29 नंबर सही है और रीजनिंग में 25 में से 17 या 18 सही है। तो इतना मार्क्स कैसे लाए हम, किस प्रकार से तैयारी की, ये सभी हम बात करेंगे। बुक लिस्ट ग्रुप डी के लिए क्या होना चाहिए, जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, जिनका तैयारी है थोड़ा बहुत, मॉक टेस्ट कब से लगाएं, तैयारी है लेकिन मार्क्स गेन नहीं कर रहा है, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, 40 आ रहा है, किसी को 50-55 आ रहा है। सभी पहलुओं पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। थोड़ा भी स्किप करेंगे समझने में दिक्कत होगी। ध्यान से वीडियो को देखिए, हम सभी कुछ समझाते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, जो भी लोग जीरो से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। सिलेबस आपको याद रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैथ से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 और 25 50 हो गया, और रीजनिंग से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, 80 हो गए। उसके अलावा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा 20 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे में आप लोगों को तैयारी किस प्रकार से करना है, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस एकदम ध्यान में रहना चाहिए। 25 मैथ है, 25 जनरल साइंस है और जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग 30 नंबर का, करंट अफेयर है और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। तो ये जो है 20 नंबर है, मार्क्स है कम और इसका सिलेबस है बहुत लंबा। तो इस पे बहुत फोकस नहीं करना है, पढ़ना इसको भी है, छोड़ना किसी को नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 20 में 20 नहीं आएगा, लेकिन एक एवरेज मेहनत करेंगे तो 20 में से हम मानते हैं 8 से 10 आ जाए। ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 12 से 14 आ जाए, लेकिन हम ये 8 से 10 मानते हैं। और यदि आप मैथ में मेहनत करते हैं अच्छे से तो 25 में से 23 और 24 आ सकता है। 25 में से 23 और 24 आ सकता है। कैसे आएगा अभी हम बताएंगे। रीजनिंग में 30 है तो इसमें से 25 प्लस आ सकता है, 28 आ सकता है। तो दोनों मिला के, ये दोनों मिला के 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे। तो इसमें कितना भी मेहनत कर लेंगे 20 में 20 नहीं आएगा। तो इसमें 20 के लिए मेहनत नहीं करना है, इसमें मेहनत करना है 10 के लिए, 12 के लिए, 8 के लिए, 8 से 12 के बीच में जहाँ आ जाए। साइंस में आप मेहनत करते हैं तो इसमें भी 15 प्लस आएगा, 18 आ सकता है। तो देखिए ये 50 है, इसको हम 15 ही जोड़ेंगे, 50 प्लस 15 ये 65 हो गया। और इधर से 10 मार्क आप ले आते हैं, 8 ले आते हैं तो 75 पे पहुंच जाते हैं। 75 में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन 70 प्लस से होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको 80 का टारगेट लेके चलना है। जब सेफ रहना है, तब सुरक्षित रहना है तो 80 का टारगेट लेके चलना है। सिलेक्शन कई बोर्ड में 70 प्लस से सिलेक्शन होगा, सभी बोर्ड का कटअप अलग अलग जाता है। अभी से कटअप का अनुमान लगाना ये गलत हो जाएगा। तो आपको टारगेट लेके चलना है 80 प्लस का। तो हम क्या बताएं, मैथ रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, साइंस पे भी करना है। इसमें कैसे तैयारी करना है अभी हम बता देते हैं। निगेटिव 1/3 है। 1/3 का मतलब है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन में से आप 1 2 3 गलत कर लिए, 1 सही कर लिए, तो इसका 1 नंबर मिला, 1 नंबर आपको मिला। और इस तीनों को मिला के 1/3 आपको निगेटिव है, ये निगेटिव है। तीनों को जोड़ के 1 नंबर आपको यहाँ से काट लिया जाएगा, तो कुल आपको मिला 0 मार्क्स। मतलब आप 3 जब गलती कर देंगे तो 1 सही वाला नंबर आपका कम कर दिया जाएगा। इसे 1/3 निगेटिव बोलते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले ध्यान में रखना है। सिलेबस समझ लिए, अब क्या करना है, अभी से आपको मिनिमम 4 से 5 महीना मिलेगा तैयारी करने के लिए। हो सकता है 6 महीना मिल जाए। 2018 में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, 2019 में वैकेंसी आया था, उसका एग्जाम लेट से हुआ था। लेकिन दोनों परीक्षाओं का जो पहले का स्टेटस रहा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, आपको मिनिमम 5 महीना मिलेगा तैयारी करने के लिए। हो सकता है 6 मंथ भी मिल जाए, लेकिन आप 5 महीने का टारगेट लेके चले।
5 महीने में 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और लास्ट का 1 महीना सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए रखेंगे, मॉक टेस्ट के लिए, वो भी कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट लगाना है। तो आप टारगेट क्या बनाएंगे, 5 महीने का टारगेट बनाएंगे, 5 महीने में पूरा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है अभी हम बताएंगे। अब एक एक सब्जेक्ट पे आते हैं, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कैसे तैयारी करना है, इस पे हम आते हैं। तो देखिए पहले हम मैथ लिए हैं, मैथ में 25 मार्क्स मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर का। मैथ हम कहाँ से पढ़े, जो टेक्नीशियन में हमें 30 में से 29 नंबर आया। तो मैथ हम मुजफ्फरपुर बिहार में ऑफलाइन पढ़े थे, एक पवन सर वहाँ पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, वो ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम पढ़ाई किए थे। और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर हम बहुत मेहनत किए थे प्रीवियस ईयर में, तो 30 में से 29 आया। हमें भी अंदाजा नहीं था 30 में से 29 आ जाएगा। वैसे सेट में हमें 30 में 25, 26, 27 आता था, एग्जाम में हमें 30 में से 29 आया। तो मैथ के लिए भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बुक कौन लेना है, आप यदि जीरो से तैयारी कर रहे हैं फिर भी, और तैयारी है थोड़ा बहुत, उसके लिए भी आपको लेना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किस प्रकाशन का लेना है, तो आपको जो प्रकाशन समझ में आए वो लीजिए। रुक्मिणी का आता है, किरण का आता है, यूथ का है, आपको जो समझ में आए वो लीजिए। हम ये लिए थे, ये इजीली अवेलेबल हो गया था हमारे यहाँ, और इसका फिक्स प्राइस भी होता है। आपको जो समझ में आता है वो लीजिए। रुक्मिणी पे द प्लेटफॉर्म लिखा रहेगा। किरण का भी ले सकते हैं, यूथ का भी ले सकते हैं। PYQ लेना है सभी सब्जेक्ट का, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, GS का भी, इसका। और इसका करंट अफेयर का PYQ नहीं लेंगे, अलग से नहीं लेना है, इसके लिए हम बताएंगे। मैथ रीजनिंग का PYQ लेना है, साइंस का भी ले सकते हैं। मैथ रीजनिंग का हर हाल में PYQ लेना है। PYQ ले लिए। PYQ पे कैसे काम करना है, यदि आप नए हैं, सबसे पहले एकदम कुछ नहीं आता है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक कोर्स ले लेना चाहिए। कोर्स किसका लेना चाहिए, तो एक ही जगह से सभी सब्जेक्ट लेना है तो खान सर का कोर्स ले सकते हैं। कैरियर व्हील ऐप आता है, उनका कोर्स बढ़िया रहता है, वहाँ ले सकते हैं। SK झा सर के यहाँ कोर्स मिल रहा है, उनके यहाँ ले सकते हैं। एक ही जगह सभी सब्जेक्ट लेना है तो ठीक है। जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है उनके लिए ये है। कोर्स लेने के बाद आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, मैथ का PYQ निकालेंगे, और उस PYQ में जो सेट होगा, मान लीजिए 31 दिसंबर का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ भी पूछा गया, रीजनिंग भी पूछा गया, आप टाइम एंड वर्क पढ़ लिए, तो उसमें से खोज के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। जो आप चैप्टर पढ़ लिए खोज के बनाइए, ठीक है। ये हो गया। रीजनिंग में भी वैसे ही करना है। और यदि अलग अलग सब्जेक्ट का आपको कोचिंग चाहिए, तो पहले आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, किसी भी टीचर का, कोई भी टीचर रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसका थोड़ा डेमो क्लास ले लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है जिस टीचर का हमें समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आए। टीचर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को मैच नहीं करता है, समझ नहीं आता, दूसरे टीचर का समझ में आ गया। तो जो टीचर आपको अच्छे से समझा दे, भले उनका नाम ज़्यादा हो चाहे ना हो, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। हम साइंस कहाँ से पढ़े थे, साइंस हम SK झा से पढ़े थे, पटना में उनका कोचिंग है, ऑनलाइन भी उनका आस एप्लीकेशन है, ऑनलाइन हम उनसे पढ़े थे, SK झा सर से, ठीक है। तो साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए लेना है तो SK झा सर का ले सकते हैं आप। उसके अलावा भी कई टीचर है, साइंस मैग्नेट है, उनका भी ले सकते हैं, जो आपको समझ में आए। तो सभी का डेमो उपलब्ध है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, डेमो देखेंगे, पसंद हुआ तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमें SK झा का पसंद आया था। यदि आपका बेसिक एकदम खराब है तो SK झा के पास चले जाइए। और साइंस में NCERT आप 9th-10th का कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए SK झा का बुक भी आता है, SK झा का कोचिंग भी आता है, साइंस मैग्नेट का है वो है, ठीक है। रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए कोचिंग का नाम अलग अलग बता रहे हैं, एक साथ लेना है तो पहले हम बता दिए, कैरियर भी ले सकते हैं, ये खान सर का ले सकते हैं, और भी कई कोचिंग है। जहाँ आपको डेमो पसंद आए वहाँ ले लीजिए, ठीक है। कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा मायने क्या रखता है, आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़ते हैं। बीच में ऐसा हुआ 4 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़े, 2 दिन गैप कर दिए, तो नहीं होगा। आपको रेगुलर पढ़ना है, 6 से 8 घंटा पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, जितना आप ज़्यादा टाइम दे सके रेगुलर पढ़ना है। 6 घंटा पढ़ेंगे रेगुलर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं आज 10 घंटा पढ़े कल नहीं पढ़े, कल 2 घंटा पढ़े, नहीं, 8 घंटा पढ़िए, रोज पढ़िए, रेगुलर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बीच में, पहला, ठीक है। ये मैथ रीजनिंग के लिए अलग अलग लेना चाहते हैं तो उसका भी ले सकते हैं। PYQ पे कैसे काम करना है, PYQ पे जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका बनाना है। यदि सभी सब चैप्टर पढ़ लिए हैं तो PYQ बनाइए, उसका एनालिसिस कीजिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, हर हाल में लेना है, किसी भी प्रकाशन का ले, उससे मतलब नहीं है, ले लीजिए, ठीक। साइंस पे आते हैं। साइंस के लिए हम बता दिए, कोर्स लेना है तो SK झा सर का ले सकते हैं, साइंस मैग्नेट का ले सकते हैं। और इसमें NCERT से क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, NCERT
9th 10th। आप यदि खुद से कवर कर सकते हैं तो कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका साइंस एकदम कमज़ोर है तब इसके जाके पास चले जाइए। ये है जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर। तो इसके लिए आप एसपीडी का बुक है, लुसेंट है, ये थोड़ा सा पढ़िए। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर का उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब पे है, वहाँ से आप इनका करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। रोज आधा एक घंटा जो भी समय है वहाँ से दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये तीनों मिला के मैथ, रीजनिंग और ये जनरल साइंस मिला के 80 नंबर हो रहा है। इसी को सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, इस पर भी काम करना है, लेकिन टारगेट करना है मैथ, रीजनिंग, साइंस में। ठीक, रणनीति क्या होना चाहिए समझा दिए। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कंटिन्यू पढ़ना है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। 5 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, वो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करेगा। जो पढ़े उसको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी पढ़ लिए प्रीवियस ईयर से उसको रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर से बढ़िया कोई बुक नहीं है, तो प्रीवियस ईयर से रिवीजन कैसे करेंगे, जो चैप्टर पढ़ लिए उसमें जाके बनाएंगे, देख रहे हैं बने कि नहीं। जो नहीं बना जो चैप्टर से, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे आप जो कोर्स लिए उससे पढ़े, चाहे आप उसका सॉल्यूशन देख के समझ लीजिए। जैसे आपको समझना है उसको सॉल्व करना है, उसको समझना है, चाहे जैसे हो। ठीक, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल में आप देख लीजिए, टाइम टेबल में 7 से 8 घंटा आपको समय देना है हर हाल में। 7 से 8 घंटा, उससे ऊपर दे सकते हैं तो दीजिए। यदि आप जॉब में हैं तो 4 से 5 घंटा आप रेगुलर दे सकते हैं, फिर भी हो जाएगा। 7 से 8 घंटा रेगुलर समय देना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट को पढ़े, सभी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़े, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। जब 80 का टारगेट लेना है, 80 प्लस का, तो किसी को छोड़ेंगे तो 80 से आप नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है सभी सब्जेक्ट में आप पूरा का पूरा सही कर लेंगे। आप करंट अफेयर छोड़ते हैं तो 20 माइनस हो गया, 80 बचा। साइंस 25, 25 मैथ, 30 रीजनिंग, 80 हो गया। तो 25 में साइंस और 25 में मैथ, तो 25 में 25 आपको नहीं आना है, उसमें से कुछ नंबर कम भी होंगे। इसीलिए 80 प्लस का टारगेट है, तो किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो आप पढ़ेंगे उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप करेंगे, याद करने वालों को याद भी करेंगे, प्रैक्टिस करना भी करना है। और सबसे बेहतर रिवीजन का तरीका है PYQ सॉल्यूशन। PYQ का जो बुक आपके पास होगा, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन, उसका सॉल्यूशन PYQ से करेंगे। PYQ बुक खोलेंगे, उसमें सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे जो पहले पूछा जा चुका है रेलवे टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, RPF में, NTPC में, उसका हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उस चैप्टर को हम दोबारा पढ़ेंगे, उस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ेंगे। या किसी विशेष टाइप में प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए परसेंटेज में किसी विशेष टाइप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइप को हम पहले से सही कर लेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है, मॉक टेस्ट कब से लगाएं। मॉक टेस्ट शुरू में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। किनको मॉक टेस्ट शुरू से लगाना चाहिए, किन्हें नहीं लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाए भी तो उससे हम लाभ कैसे निकाल सकें। मॉक टेस्ट सभी लगाते हैं, लेकिन उसका लाभ सब लोग नहीं ले पाते हैं। लाभ कैसे लें, आइए देखते हैं। 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं हमारे, 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जिनका तैयारी नहीं है, जीरो से अभी स्टार्ट ही की है। एक जिनका तैयारी पहले से है, पहले भी उनका एक्सपीरियंस है, एग्जाम का नंबर कम आ रहा है, 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है। उनके लिए एक जीरो से जो तैयारी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट शुरू का 2 मंथ नहीं लगाएं, शुरू का 2 मंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाएं। हाँ, लेकिन PYQ लगाएं। PYQ को पूरे को नहीं लगाना है। PYQ में जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं सिर्फ उसका बनाइए, जो सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़े हैं। जैसे मैथ में नाव धारा पढ़ लिए तो नाव धारा का क्वेश्चन हम खोज खोज के बनाएंगे। जैसे मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ लिए तो नंबर सिस्टम में खोज खोज के बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। जिनका तैयारी नहीं है वो 2 महीने तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक, और PYQ पे काम करेंगे। जो थोड़ा सा तैयारी हो जाएगा 2 महीने के बाद तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत में रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, वीक में 2 लगाइए, 1 लगाइए। कब मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है अच्छे से वो भी हम बता रहे हैं। तो ये तैयारी जिनका जीरो से है उनके लिए है PYQ पे। PYQ ये भी ध्यान देंगे। अब तैयारी जिनका पहले से है उनके लिए हम बता रहे हैं, वो PYQ को थोड़ा तेजी में सॉल्व करते चले। जो तैयारी है PYQ ले, मैथ का, रीजनिंग का, रोज 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैथ का, रीजनिंग का बनाते चले, प्रीवियस ईयर का बनाए फटाफट। और उसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको नोट करके उसी दिन, आज हम 50 क्वेश्चन बनाए, उसमें 5 प्रॉब्लम हुआ, उसी दिन हम उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप 5-7 दिन, इसका 10 दिन आप लगा देंगे PYQ या मॉक टेस्ट, तो आपको पता चलेगा अरे हमें मैथ में
ट्रिगो में दिक्कत हो रहा है, आपको खुद एहसास होगा, या इसको आप नोट कीजिएगा। 10 दिन का जो प्रैक्टिस सेट आप पलटिएगा, कहाँ कहाँ किस चैप्टर में दिक्कत हुआ है आपको पता चलेगा। मैथ में ट्रिगो में दिक्कत हो रहा है और मेंसुरेशन में हमारा सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आपको पता चल गया ट्रिगो और मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऐसे आपका 5 चैप्टर का नाम आ गया, तो उस 5 चैप्टर को आप पढ़ेंगे शुरू से, या यूट्यूब से पढ़ लें, या कोई कोर्स लिए उनसे पढ़ ले, या किसी सीनियर से हेल्प ले ले, या आप खुद से पढ़ ले अपने नोट्स लेके, पहले से नोट्स बनाए तो। ऐसे प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट का ऐसे फ़ायदा उठाना है, ठीक है। जैसे मॉक टेस्ट आप बनाएंगे, मॉक टेस्ट 5 दिन बनाने के बाद, 5 दिन या 10 दिन आप रख ले, 5 दिन बनाए, 10 दिन, 5 को हम 10 कर देते हैं यहाँ, मॉक को 10 दिन मॉक टेस्ट दें। 10 दिन लगातार नहीं देना है, शुरू में 1 महीने में 10 हो गया या 20 दिन में हो गया, अल्टरनेट करके आप दे रहे हैं। 10 या 5 मॉक टेस्ट जो भी आप दे दिए, उसका एक लिस्ट बनाइए ऐसे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से गलती हुआ है, तो किसी को ट्रिगो से गलती हुआ है, टाइम एंड वर्क से हुआ है, एडवांस मैथ से हुआ है, मेंसुरेशन से हुआ है, बस किसी को यही 4 चैप्टर मिला, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में गया, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले से हुआ दिक्कत, कथन निष्कर्ष वाले से, ब्लड रिलेशन से, ये 2 चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपका गलती हो रहा है। तो आप जो मॉक टेस्ट बनाए हैं उसमें से ये निकलेगा, मॉक टेस्ट में आप कौन सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा गलती हो रहा है। तो यहाँ 4 निकला गलती, यहाँ 2 चैप्टर निकला। साइंस में वैसे ही 2 चैप्टर आपका निकल गया, 3 चैप्टर निकल गया। तो इसको सबसे पहले टारगेट करना है, सीधे मैथ शुरू से लास्ट तक नहीं पढ़ना है, इसको टारगेट करना है, यहाँ पे इसको टारगेट करना है, तभी आप मॉक टेस्ट का पूरा फायदा उठा पाएंगे, और तभी आपका मॉक टेस्ट में जो नंबर कम आ रहा है वो बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट फुल्ली कब लगाना है, तो फुल्ली लगाना है जब एग्जाम से 2 महीना शेष बचा है, तो मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना है, और टोटल आपको 100 मॉक टेस्ट देना है, जिसमें से 50 कम से कम ऑनलाइन होना चाहिए, माउस पे कंप्यूटर पे देना है आपको। 50 मॉक टेस्ट हर हाल में कंप्यूटर पे देना है। यदि आप नहीं देंगे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप रूम पे कॉपी किताब में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 100 लगा लीजिए, और कंप्यूटर पे एक भी नहीं लगाइए, या 2-4 लगा के चले गए, तो आप एग्जाम में ऐसा होगा, समय खत्म हो गया और आप 80 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। मॉक टेस्ट का 2 बड़ा फायदा है, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपके कमी को बताना। 45 नंबर आ रहा है तो 55 गलती हो रहा है, तो 5 दिन 55 क्वेश्चन गलती हुआ, तो किस चैप्टर से गलती हुआ, कहाँ से गलती हुआ, कौन टाइप गलती हुआ, ये आपका मॉक टेस्ट बताएगा। और इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम कैसे बता देंगे आपको कौन टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, आपका मॉक टेस्ट आपको बताएगा। आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, कैसे एनालिसिस करना है, एक बार हम अलग से एक मैथ का वीडियो बना देंगे, जिससे और नंबर कैसे गेन किया जाए, ठीक है। जाते जाते एक और बात, यदि ग्रुप डी को आप ग्रुप डी की नज़र से ना देखें, ग्रुप डी में जब आ रहे हैं आप, तो इसमें सभी पोस्ट पे विभागीय एग्जाम देने का मौका आपके पास है, सभी पोस्ट पे। और वर्कशॉप में आ जाएंगे तो बिना एग्जाम दिए 2-3 साल में प्रमोशन हो जाता है, और विभागीय एग्जाम देंगे आप, बहुत आसान होता है। इसके तुलना में जो ओपन एग्जाम होता है आरआरबी का, उससे आसान होता है। आप विभागीय एग्जाम देंगे तो ऐसा ऐसा ऑप्शन है सभी पोस्ट, बगैर आईटीआई के आप टेक्निकल पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके लिए 2 साल 3 साल आपका जॉब पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ग्रुप डी में आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी में आपको रहना नहीं, आप सही से पढ़ें, टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, जेईई भी बन सकते हैं, और एसएससी तक जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि आपको कोर्स नहीं लेना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग लेना है, जैसे किसी स्टूडेंट का ये समस्या होगा कि उसका सिर्फ मैथ पढ़ना है, बाकी सब सही है, खुद से कर लेगा, सिर्फ मैथ पढ़ना है, या किसी का ये समस्या होगा उन्हें सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, या किसी का समस्या होगा सिर्फ साइंस पढ़ना है, मैथ रीजनिंग सही है, सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम है, तो वैसे स्टूडेंट आप कमेंट कर दें, तो उनके लिए हम स्पेशल टीचर बता देंगे, कोर्स ले लेंगे आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जिसमें प्रॉब्लम है, और कोर्स लेने के बाद उसका पढ़ाई कर लेंगे, वो आपका मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और बात कह रहे हैं, कोर्स किसी का भी ले, एक बार डेमो देख ले, आपको जो समझ में आ रहा है, जो टीचर आपको समझा रहा है, आपके लिए वही बेस्ट टीचर है। हम जो बताएंगे वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें उस टीचर से समझ आए, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, आपका बेसिक क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इसीलिए आप अपने टीचर का निर्धारण खुद करें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। फिर भी यदि आप कमेंट करते हैं इसके लिए, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट का कौन कौन टीचर है अच्छा, हम अपने से
कुछ टीचर का आपको सजेशन दे सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले को शेयर कीजिए।